कभी कभी हमारे साथ वो चीज़ें भी हो जाती हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होती। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं दिखा पाती, लोग कहते हैं नज़र लग जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि नज़र से ज़्यादा असर दुआओं में होता है। बस इसीलिए अब अगर 10% लोगों की नज़र भी लगी है ना, तो मुझे अब 90% लोगों की दुआएं भी चाहिए। कहते हैं ना कि वक्त का कुछ भरोसा नहीं होता, अचानक बैठे बैठे क्या हो जाए। मेरा भी एक नॉर्मल दिन शुरू हुआ था, आप वो देखिए, उस दिन मैंने ब्लॉग डाला था। हे हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अभी आज एक व्लॉग लाइव गया है जो आपने देखा, जिसमें मैंने अपना प्रेगनेंसी मंथ बताया है। जिसने नहीं देखा वो व्लॉग देख लेना, वहीं से फिर आपको पता चलेगा। अभी एक व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हमारी सोसाइटी में कुछ खुला है नया डोसा का, सोसाइटी के अंदर ही है, मतलब बाहर नहीं जाना, तो हम वो खा कर आएंगे बाहर से। अच्छा गाइज, ये वाले लास्ट वाले व्लॉग में बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई है, वो फरमाइश गाने की जो हम लोग गा चुके हैं। जैसे कि ये दुआ है मेरी रब से, वो हीरो ने गाया था ये वाले व्लॉग में, आप देख लेना। और तारों के शहर में वो भी हमने गाया था, वो भी आप लोग देख लेना व्लॉग में। और कई लोगों को पसंद भी आ रहे हैं गाने, कई लोगों को नहीं भी पसंद आ रहे हैं, बट ये है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो हम बहुत टाइम से गाना छोड़ चुके थे, छोड़ क्या चुके थे, छूट गया था हमसे गाना। छोड़ता कोई नहीं है गाना गाना कभी। जो म्यूजिक से है ना, जो म्यूजिक को पसंद करता है वो कभी छोड़ता नहीं, उससे छूट जाती हैं चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजों में बिजी हो जाता है। ये जा रहे हैं नीचे कटिंग करवाने, उसके बाद ये नीचे ही बुला रहे हैं मुझे कि खाने आ जाना, फिर इनको कहीं निकलना है और मैं घर में ही ठहर गई हूँ बेचारी। लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि हीरो बहुत अच्छा हस्बैंड है और बहुत अच्छे पापा बनेंगे। माइक नहीं है इनके पास, तो इशारों में बातें कर रहे हैं। तो इनका कॉल आ गया है, ये बाल कटवाएंगे, आधे घंटे में नीचे जाना है। जैसे कि आज फादर्स डे है, तो मैं अपने अब्बू के लिए कहना चाहूंगी, तुम जो तुम्हें करना है तुम करो, जिससे तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको। मैं आज जो भी कुछ हूं ना, मेरे अब्बू की देन है। मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी डिजायर लाइफ जीने में। मेरे अब्बू ने हमेशा मुझे बोला कि तू चिंता मत कर, तुझे जो करना है तू कर। एक टाइम पीरियड ऐसा भी था, अब जहाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मेरे पास खुद का पैसा है, मैं बहुत कुछ अपने लिए कर चुकी हूँ और मैं आगे बहुत कुछ करने वाली हूँ। ये जो भी मैं जहाँ भी आज हूँ ना, ये मेरे अब्बू की उस सोच की वजह से है कि जब हम पैसे मांगते थे ना, तो अब्बू हमें ऐसे ही मुंह उठा के रुपए नहीं दे देते थे कि लो ऐश करो, कभी भी नहीं दिए। आज मैं शुक्रगुजार हूँ अब्बू की उस चीज़ की कि उन्होंने ये सीख सिखाई कि खुद का पैसा कमाओ और एक एक रुपए की कद्र। और आज अब्बू जब ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो अब्बू तुम सही कहते थे। अब्बू दे सकते थे मुझे पैसा उस टाइम पे चीज़ों के लिए मेरी, कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये क्लास अटेंड करनी है, पर वो नहीं देते थे। मैंने उस चीज़ से कमाना भी सीखा और आज उस चीज़ का फल मुझे मेरी लाइफ में दिखाई देता है। मतलब मैं अब्बू से कहना चाहती हूँ, अब्बू तुम अब्बू हो मेरे, लेकिन मेरे लिए फरिश्ता हो। मेरे लिए वो फरिश्ता हो जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज दुनिया चाहे जो भी कह ले, लेकिन लोगों को बैक ऑफ दिस स्टोरी कुछ पता नहीं होती। चलिए, हीरो का फ़ोन आ गया है, वो बुला रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ उनके लिए, जितना बोलूँगी उतना कम है, और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। थोड़ा दिल भी ऐसे ऐसे लुप लुप सा होता है। अब्बू बहुत बड़ी महान हस्ती है मेरी लाइफ में। ये देखो बाल कटवा आए हैं ये अभी पहले कहीं जा रहे हैं, इतने मैं वॉक कर लूँगी। हमारी सोसाइटी में जो खुला है, देखते हैं क्या है क्या नहीं। आ गए हैं ये। जी गाइस, नेक्स्ट डे हो गया है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। लंच का टाइम हो गया एक्चुअली, मैं अब मिली हूँ आपसे। ये आया है मेरा पार्सल, इसमें क्या है मैं दिखाऊंगी, अभी पहले खाना बना लूँ। और मैं आज जो भिंडी है ना, वो अलग तरह से बना रही हूँ, थोड़ी सी टमाटर की ग्रेवी के साथ। ये मैं खुद पहली बार कुछ नए स्टाइल की भिंडी बना रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ, देखती हूँ फिर कैसी बनती है। थोड़ा सा ज़ीरा डाला मैंने इसमें, कटी हुई हरी मिर्च हैं, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 3-4 हरी मिर्च ली थी मैंने एज़ पर योर टेस्ट। और ये मैं टमाटर की ग्रेवी बनाई है, सिंपल सिर्फ टमाटर है ये और कुछ नहीं है। इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और डोंट वरी, ये ग्रेवी वाली भिंडी नहीं होगी, मैं इसको पूरा सुखाऊंगी, टमाटर को पूरा सुखाऊंगी मैं। इसमें मसाले डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी, सारे मसाले बेसिक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सब्जी मसाला है, हल्की सी काली मिर्च, मैं डालूँगी इसमें नमक। इसको मिला लेंगे हम अच्छे से। इसका तेल जब ऊपर आ जाएगा तब मैं इसमें भिंडी डालूँगी। इधर मेरे चावल बन रहे हैं, मसाले ने हमारे तेल छोड़ दिया, बस अब इसके अंदर भिंडी, कुछ भी नहीं करना। भिंडी डाल ली मैंने। खाना जितना सिंपल तरीके से बनाया जाए ना, उतना टेस्टी बनता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है। इसमें पानी नहीं जाएगा, बस सब्जी ऐसी बनेगी, और टेम्पटिंग तो लग रही है। फिर मैं इसमें डालूँगी लास्ट में ये नींबू, थोड़ा सा खटाई के लिए, बहुत टेस्टी लगेगी। दाल भी मेरी रेडी है,
रोटी बनाने जा रही हूँ, सब्जी थोड़ी देर में बन जाएगी, चावल भी थोड़ी देर में बन जाएंगे, बस 10 मिनट और। तो अभी भिंडी हमारी रेडी है, थोड़ी सी कसर बाकी है, इसमें मैं पहले नींबू निचोड़ रही हूँ, पूरा 1 लेमन में डाल दूँगी इसमें। गैस हमारी ऑन ही है अभी। एंड देखो कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना। ये भिंडी तैयार है। ये मेरा सेकंड रिस्क है। जो एक पिलो मंगाया था पहले, प्रेगनेंसी पिलो, वो तो फेल हो गया था। अभी ये दूसरा वाला मंगाया है, इसको देखते हैं, क्योंकि मुझे अब सोने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे फ्रंट और बैक दोनों सपोर्ट चाहिए, उसी के लिए ये पिलो मंगाया है। अभी मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ इसको, देखते हैं कि कैसा है। बाय द वे हमने खाना खा लिया है, भिंडी बहुत अच्छी बनी थी, ट्राई करना। आपको कैसी लगी भिंडी? अच्छी लगी। ये भी वैक्यूम पैक्ड है। पता है पिलो मैंने ना ज़्यादातर फॉरेनर्स की वीडियो में देखा है, बट मुझे ये जब मिला ना, मुझे लगा कि कंफर्टेबल हो सकता है। ओके, इसमें बहुत सारे ना वो हैं, पार्ट्स हैं पिलो के, और इसका रिव्यू मैं दूंगी फिर अच्छे से। अरे कवर भी आए हैं, देखो ये कवर है इसके, खोला क्यों नहीं है अच्छे से? देखो ये जो पिलो है ना, ये आपस में इसके साथ अटैच होंगे, ये इसमें जाएंगे। ये मेरा बैक और फ्रंट दोनों ऐसे कवर करेगा, जिससे मुझे लेटने में आसानी होगी। मैं ट्राई करूंगी, मैं कल रिव्यू दूंगी इसका रात को सोने के बाद कि ये कैसा है। तो इसमें डाल दिया है इसके कवर में, और ये लग तो रहा है मुझे कि ये सपोर्ट करेगा। इस तरह से कुछ है, ये डिटैच हो जाएगा, डिटैचेबल है ये। इस तरह से इसको हटा भी सकते हैं, एक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेट पे ना सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जब लेटती हूँ मैं, और बैक पे भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं दिखाती हूँ ये कैसे लेटना है इस पर। ये लगा दिया इसका, ये ऐसे, और इसका भी कवर था, तो इसको भी मैं बंद कर देती हूँ। ये दोनों पैरों के बीच में रखने के लिए है ये देखो। इसको मुझे रखना है ऐसे, हटाओ। इसको मुझे ऐसे रखना है, क्योंकि सीधे नहीं सो सकते प्रेगनेंसी में, और करवट लेके ही सोना है, तो उसके लिए है ये देखो। अरे अरे मेरी कमर में तो बहुत रिलैक्स मिल गया। पीछे से देखो, कमर और पेट दोनों सपोर्ट हो रही है, बहुत रिलैक्सिंग है बहुत। इसका जो प्राइस है ना, मुझे बहुत ओवर लगा, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है, तो उसके लिए वर्थ इट लग रहा है मुझे। 2600 रुपये का ये पिलो, तो ये बहुत सही लग रही है चीज़, अमेजिंग। मेरी तो कमर में आराम मिल गया इससे। ये देखो ना, पूरा पैर कवर करेगा, ये इतना लंबा तकिया थोड़ी होता है। तो इसको 1-2 दिन यूज़ करो, फिर इसका रिव्यू देना, मतलब कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल है या नहीं है। 2-3 दिन में यूज़ करती हूँ, फिर बताऊंगी। यार इतना कंफर्टेबल है, ऐसा लग रहा है इसके बिना ज़िंदगी मेरी अधूरी थी, अब पूरी हो गई। मुझे अभी से पता चल गया, वो वाला जो पिलो मंगाया था अभी मुझे तब आरामदायक लग रहा था वैसे तो, लेकिन ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। इसी की ज़रूरत थी मुझे ज़िंदगी में। मैं डेली बहुत दिन से मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, कमर में दर्द होता है, करवट लेने में दर्द होता है। अभी इसका पता क्या फ़ायदा है, जब मैं करवट लूंगी तो मुझे पिलो इधर से इधर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। रात में पिलो शिफ्ट करने की वजह से नींद भी टूटती है, और नींद किस किस वजह से टूटती है मैं बता नहीं सकती आपको। सुबह मतलब अच्छी खासी मैं एक्टिव थी, मैंने सारे काम भी किए जैसे मैंने आपको दिखाया, और अचानक शाम को ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा हीरो को, इमरजेंसी में। सारे काम वाम करके मैं नहाई थी। ये जो सूट मैंने पहना हुआ है ना, हम लोग बाहर किसी काम से गए थे, इसीलिए मैंने ये सूट भी डाला हुआ था, चेंज भी नहीं किया था। बस मैंने आकर बाहर से बैठी थी, वॉशरूम गई, और वॉशरूम से मुझसे नहीं उठा गया, क्योंकि मुझे 7 मंथ्स में ही कॉन्ट्रैक्शंस, लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, और दर्द इतना बेतहाशा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में वो दर्द, वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे, डॉक्टर ने तभी मॉनिटर कर लिया था कि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, और मुझे एडमिट कर लिया था। मैं सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रही थी, तो मुझे ये ऑक्सीजन भी लगा रखा था, और ये ड्रिप पहली बार लगाई थी मैंने अपनी लाइफ में, जिसको लगवाते में मैं बहुत रोई। जैसे पूरी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, 40 हफ्तों की, मुझे यहाँ सिर्फ 28 हफ्ते ही हुए थे। पर शुक्र है हम टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे डॉक्टर ने सब कुछ हैंडल किया, मुझे ड्रिप्स लगाए, इंजेक्शंस लगाए, और मेरे जो कॉन्ट्रैक्शंस थे वो रुके। और वजह थी बहुत सारी टेंशन, जो सारी दुनिया मिलकर मुझे देती है। सुबह के 7:30 बज गए हैं, और यहाँ पे फीटल हार्ट बीट के लिए मशीन लगाई है। अभी पेन कम है पहले से, और चाय बिस्किट खा लिया है। सही है अभी पहले से। कितनी है? 131। ब्रेकफास्ट आ गया है। सही है ब्रेकफास्ट। मेरे हीरो जब मेरे साथ होते हैं ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, क्या लोग बोल रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है ना, एक ऐसा समय है जब एक फ़ीमेल ऑलरेडी मेंटली और फिज़िकली इतना ज़्यादा सफ़र कर रही होती है, इसीलिए शायद इस समय की गई कोई भी बात वो नहीं भूल पाती। तो लंच आ गया है, अभी टाइम हो रहा है
135 और हाथ दिखाओ। बहुत चुभ रहा है। सूजन आ गई, दर्द हो रहा है ना? ये तो पत्थर हो गई चारों उंगली। कैसा लग रहा है खाना? सही है टेस्ट? मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप बेशक मुझसे नफरत कीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। माँ से बच्चे का कनेक्शन ही खुदा ने ऐसा बनाया है कि मेरी ली हुई हर बात की टेंशन का असर उस पर पड़ता है। टेंशन या एंजाइटी, डिप्रेशन तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक माँ की ली गई सांसें भी उसके बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अब पता चला। प्लीज़ मत कीजिए इतनी नफरत किसी से भी। वो जो ऊपर बैठ कर देख रहा है ना, उसको कभी भी नफरत पसंद नहीं आती। इससे इतना दर्द हो रहा है हाथ में मेरे, सूजन भी इतनी आ गई है हाथ में, पत्थर हो गई हैं ये उंगलियां। मैंने डॉक्टर को बोला है कि मुझे डिस्चार्ज आज ही दे दो, एक दिन और रुकने को बोल रही थे वो। देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी बहुत दर्द हो रहा है, इसके साथ में एक दिन और नहीं सो सकती। तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज का बोल दिया है और अब हम रेडी हो रहे हैं डिस्चार्ज के लिए। बस अभी इसको निकाल देंगे, ड्रेस चेंज कर लेंगे, फिर चलेंगे। सब पैक हो गया है। आर यू हैप्पी? एक पूरा दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद डॉक्टर ने मुझे मेरी ज़िद की वजह से डिस्चार्ज किया, नहीं तो वो मुझे एक दिन और रोकने वाले थे। जहाँ मैं पूरी प्रेगनेंसी इतना एक्टिव रही, मैंने इतने काम किए, मैंने अपना यूट्यूब का भी सारा काम किया वहाँ पे। अब डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। ये सोचकर भी मैं बहुत परेशान हुई। घर जाते जाते भी उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शंस लगाए जो बहुत पेनफुल थे। अच्छा, आगे क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या अपडेट किया, या फिर मेरी आगे की पूरी प्रेगनेंसी कैसी जाएगी, उसके बारे में डॉक्टर ने क्या कहा, वो सब मैं 3rd ट्राइमेस्टर में शूट कर रही हूँ। मेरी इस हालत की वजह कुछ टेंशन, कुछ नज़र या फिर कुछ लापरवाही भी हो सकती है। वजह जो भी हो, बस जब एक लड़की माँ बनने वाली हो ना, आप उसके आसपास इतनी पॉजिटिविटी, इतना प्यार बिखेर दीजिए कि वो अपना इतना मुश्किल टाइम बहुत ही आसानी से निकाल पाए। जो आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन थोड़े से प्यार और पॉजिटिविटी के साथ प्यार से निकल सकता है। और अगर आप इसके लिए वजह बनते हैं ना, तो ये आपके अच्छे वक्त का सिला हो सकता है। जो लोग मुझसे कह रहे थे कि इसकी वजह नज़र हो सकती है, बस उसकी वजह से ही मैंने कुछ अभी तक अपलोड नहीं किया था। लेकिन आप सोचिए कि मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे कोई भी कंटेंट अपलोड किए हुए यूट्यूब पे। मूड स्विंग्स और परेशानी तो एक लड़की को पूरी प्रेगनेंसी होती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं कंटेंट अपलोड कर रही थी, अपना काम कर रही थी ना, तो एक मोटिवेशन आती थी मुझे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब को मैंने बहुत वक्त दिया है अपना, बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ पाया भी है इससे। तो आप सोचिए कि ये इतना लंबा वक्त मैंने कैसे कैसे गुजारा होगा। फिलहाल मेरी क्या अपडेट है, क्या हालत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आज की अगर मैं डेट की बात करूं तो 23rd है आज। 21st को मेरा बर्थडे भी गया है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। बस हॉस्पिटल से आने के बाद हीरो ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं 15 दिन तो बेड रेस्ट पर ही थी। अभी ये वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे नहीं पता मैं कुछ अपलोड कर पाऊँगी या नहीं, बट मैं सब कुछ शूट कर रही हूँ आप सबको बताने के लिए, आप सबसे शेयर करने के लिए। बस आप सब भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और मुझसे ज़्यादा इस नन्ही सी जान को, जो अब मेरी जान बन गई है।